अभी कब आने वाले? 10 तारीख को आने वाले। हाँ। लड़खड़ाती जुबान, सिसकियां और आंखों में छलकते आंसू। जब किसी माँ से उसका जिगर का टुकड़ा अलग हो जाता है, जब किसी माँ से उसका बेटा जल्दी घर वापस आने की बात कहकर सफेद कफन में लौटता है, और जब एक पति अपनी गर्भवती पत्नी और एक पिता अपने बेटे के दुनिया में आने से पहले ही रुखसत हो जाता है, तो वो मंजर कितना दर्दनाक और सिहरन पैदा करने वाला होता है। ये तस्वीरें वो सब कुछ बयां कर रही है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले में देश की रक्षा करते करते भारतीय सेना का एक सपूत शहीद हो गया और पीछे छोड़ गया अपनी बूढ़ी मां और गर्भवती पत्नी को। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में हुए आतंकी हमले में छिंदवाड़ा जिले के पुलपुडोह गांव की केडिया बस्ती में जन्मे सीआरपीएफ के जवान कबीरदास उइके शहीद हो गए। दुश्मनों से मुठभेड़ में गोली उनके सीने पर लगी। दरअसल हीरानगर के सुखल गांव में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ कांस्टेबल कबीरदास उइके घायल हो गए थे और अस्पताल में इलाज के दौरान जिंदगी से जंग हार गए और पीछे छोड़ गए अपने भाई, बहन, बूढ़ी मां और गर्भवती पत्नी को। घर में जैसे ही कबीर की शहादत की खबर पहुंची तो वहां पूरी तरह से मातम पसर गया और कबीर की मां तो लड़खड़ाती जुबान से कुछ कह भी नहीं पा रही थी और रो रो कर उनका बुरा हाल था। शहीद हो गए। आपको इसकी जानकारी कब लगी? मंगलवार को नहीं, वो मेरे से बात की है। हमें क्या कर रहे, 2 बजे की बात है जी। जब से बात। आपको कैसा लग रहा है उनकी खबर सुनने के बाद? जी बहुत उसके भरोसे पे मेरी काम चल रही जी, कुछ नहीं। बीमार रह रही मम्मी बोले मेरे को इधर ला के कर दिया, अकेले चले गए उधर, अब क्या करूँ। आखिरी बार वो जा रहे थे जब क्या कैसे बोले? नहीं, कुछ नहीं बोले। अभी कब आने वाले थे? 10 तारीख को आने वाले। हाँ। जी हां, कबीरदास जल्द ही घर वापस आने वाले थे और वो तारीख थी 10 जून। लेकिन उससे पहले उनके शहीद होने की खबर घर आ गई। इस दुख की घड़ी में कबीरदास के परिवार को ढांढस बंधाने के लिए सीआरपीएफ की डीआईजी नीतू सिंह भी उनके घर पहुंची और जैसे ही कबीर की मां ने उन्हें देखा, वे बच्चों की तरह उनके गले लगकर रोने लगी। ये आपके पैंतीस साल के कबीरदास बिछुआ तहसील के पुलपुडोह के रहने वाले थे। 2011 में वे सेना में भर्ती हुए थे और कठुआ में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में वे शहीद हो गए, जबकि 5 घायल हो गए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।